अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो फिल्म हम आपके लिए लाए हैं ये 1958 की 14वीं फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था परदेसी। ये फिल्म फजलानी फिल्म्स के बैनर तले पेश की गई, जो इससे पहले 1956 में उमर मारवी के नाम से सिंधी जुबान की फिल्म रिलीज कर चुके थे। परदेसी की खास बात यह भी है कि यह पाकिस्तान की दूसरी सिंधी फिल्म थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सैयद हुसैन अली शाह फजलानी थे, जबकि इसके डायरेक्टर फजलानी और एस ए गफ्फार थे। एस ए गफ्फार ने ही इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा और इस फिल्म की कहानी अयूब सरहदी ने तहरीर की। इस फिल्म की अक्सबंदी के फराइज इस्माइल एम गैलानी ने अदा किए। सिंधी जुबान की यह फिल्म कराची के ईस्टर्न स्टूडियो में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार जलवागर हुए, आइए देखते हैं। इस फिल्म के अदाकारों में फजलानी, लाली, मुस्तफा कुरैशी, रोमी, सियानी, आतिश, रक्षी, बशीर बिलाली, हुसन बानो, अंसारी, गुलाम कादिर और सलोनी शामिल थे। अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने इस फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। हैरत की बात है कि पंजाबी फिल्मों के शोहरा आफाक विलन की फिल्मी इब्तिदा एक सिंधी फिल्म से हुई। इस फिल्म में मौसीकी के शोबा में कौन से नाम शामिल थे, आइए देखें। इस फिल्म के वाहिद इकलौते गाने की शायरी रशीद अहमद लाशारी ने की, जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे, और इसका म्यूजिक गुलाम नबी और अब्दुल लतीफ ने तरतीब दिया। गुलकारों में नजीर बेगम और इब्राहिम शामिल थे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखते हैं। इस फिल्म की कहानी एक गांव के नौजवान दिलदार अदाकार फजलानी और उसकी फैमिली के गिर्द घूमती है। दिलदार के बाप के मरने के बाद उसका जालिम चचा नसीर अदाकार आतिश उसके बाप की तमाम जायदाद और जमीनों पर कब्जा कर लेता है। दिलदार के घर उसकी माँ अदाकारा हुस्न बानो और बहन जीनत अदाकारा सलोमी फाको मरने लगते हैं। गांव में कोई भी दिलदार को नौकरी नहीं देता। उसकी माँ उसके चचा के पास जाकर खाने के लिए कुछ मांगती है, मगर वो उसे धुतकार देता है। दिलदार अपनी माँ और बहन को लेकर गांव छोड़ देता है। दूसरी जगह जाकर वो एक सराय में जब कमरा किराए पर लेने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट गई है और जो पैसे उसने आते वक्त नौकर से लिए थे अब उसके पास नहीं है। वो और उसकी माँ बहन एक खंडर में पनाह लेते हैं। दिलदार पत्थर ढोने के काम पर लग जाता है, मगर उसके पीछे कुछ गुंडे उसकी बहन को अगवा कर लेते हैं। बहन को छुड़ाते हुए बीमार मां गिरती है और मर जाती है। दिलदार वापस आकर मरी हुई मां को देखता है और खूब आंसू बहाता है। उधर उसकी बहन गुंडों के कब्जे से भाग जाती है और एक फकीर अदाकार बशीर बिलाली के पास चली जाती है, जो उसे लेकर उसी खंडर में वापिस आता है, मगर वहां उसे अपना भाई और मां नहीं मिलते। दिलदार हालात से तंग आकर समंदर में खुदकुशी करने लगता है, मगर जमीर की आवाज और बहन का ख्याल आते ही अपना इरादा तर्क कर देता है और बेहोश होकर समुंदर के किनारे गिर जाता है, जहां उसे हीरोइन नूरा अदाकारा लाली अपनी सहेली के जरिए बचाती है। मछेरन नूरा उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है और उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम परदेसी बताता है।
नूरा उसकी खूबसूरती देखकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। दिलदार वहां से चला जाता है और एक कबीले के सालाना मेले पर वो इस कबीले के तलवारबाज को हरा देता है और उसे उस कबीले में रहने की इजाजत मिल जाती है। एक दिन दिलदार की बहन जीनत फकीर को बताती है कि उसका चचा गांव का वडेरा है और बहुत अमीर आदमी है। फकीर उसे लेकर उसके गांव उसके चचा नसीर के पास आता है, मगर उसका चचा उनको बेइज्जत करके निकाल देता है। उधर सरदार की बेटी यास्मीन अदाकारा रोमी दिलदार से मोहब्बत करने लगती है, मगर दिलदार उसे मना कर देता है। इस दौरान कबीले के कुछ लोग उनको देख लेते हैं और दिलदार को लान तान करते हैं। उसे कबीले से निकाल दिया जाता है, मगर कबीले में उसके मुखालिफ पीछे से हमला कर देते हैं और उसे जख्मी हालत में मुर्दा समझकर दोबारा समंदर में फेंक दिया जाता है। लेकिन किस्मत उसे बचा लेती है, वो नूरा के गांव के मछेरों के हाथ लग जाता है। नूरा की सहेली उसे जाकर यह खुशखबरी सुनाती है कि उसका परदेसी वापस मिल गया है। दिलदार के पूछने पर नूरा उसे बताती है कि वो उन्हें समंदर से मिला है। नूरा की मोहब्बत और खिदमत से दिलदार अच्छा हो जाता है और नूरा की मोहब्बत का दम भी भरने लगता है। एक दिन लाल शबाज कलंदर के मिजार पर उसे अपनी खोई हुई बहन मिल जाती है। अपनी बहन से उसकी बेइज्जती का सुनने के बाद दिलदार गुस्से से पागल हो जाता है और अपने गांव चचा से इंतकाम लेने पहुंच जाता है। लड़ाई के बाद वो अपने चचा को मारने ही लगता है कि फकीर के कहने पर वो उसे मुआफ कर देता है। उसका चचा उसकी तमाम जायदाद और मालो दौलत वापिस कर देता है और दिलदार नूरा और अपनी बहन जीनत के साथ खुशो खुरम रहने लगता है। इस फिल्म में अदाकार मुस्तफा कुरैशी हमें एक छोटे से रोल में नजर आए, जिसमें वो दिलदार की बहन को अगवा करने वाले आदमी के साथ होते हैं। इस फिल्म में कितने गाने शामिल थे और कौन से गुलूकार ने कौन सा गाना गाया, आइए आपको दिखाते हैं। इस फिल्म में कमोबेश 7 गाने शामिल किए गए, जिनमें नजीर बेगम के छोड़ गया ओ दिलदार अखियां रो रो थकियां, केड़े देश चों तू दिलदार हो परदेसी थी अड़ा, इब्राहिम के प्यार आग बया प्यार जी थी मूसा जुदाई, या खुदा तकदीर जो आहे बहानों बेवफा, तू ही तो सब कुछ करी नाहे ज़मानों बेवफा, मालिक तो जमाने में छा खेल बनायो आ, मालिक तो जमाने में छा खेल बनायो आ, पहजन के मिटाए तो वैरन के वसायो आ। नजीर बेगम और इब्राहिम के मन में अल्लाह सो तन में अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह, मन में अल्लाह तो तन में अल्लाह महबूब बुलेली, ओ मन में अल्लाह महबूब बुलेली, दुम्बा 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 ले, नाचीन चली था प्यारा प्यारा, गरी दिशा में दी तारा, बिजली चली तारा सुना बिजली चली तारा, बिजली चली तारा सुना बिजली चली तारा, थैया थैया थक थैया थैया थक, दुम्बा 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 ले, हलो यारो हलो यारो हलो यारो, हलो तो खाऊं मच्छी पलो मीर मुहाना सब जो बलो रंग जो बलो, हलो वसायूं मिठो खरो हलो यारो, हलो यारो हलो यारो हलो यारो हलो यारो हलो यारो हलो यारो हलो यारो। इस फिल्म में नजीर बेगम ने 2
इब्राहिम ने 2 सोलो गीत गाए, जबकि नजीर बेगम और इब्राहिम ने 3 ड्यूट गीत गाए। ये फिल्म भी हसरत, जाने बहार और नई लड़की के साथ ही 21 अप्रैल 1958 बरोज पीर ईद उल फित्र के दिन रिलीज की गई। सिंधी जुबान में होने की वजह से सिंध सर्किट में इस फिल्म ने गैर मामूली शोहरत हासिल की, मगर पंजाब सर्किट में कामयाब ना हो सकी। अगर उमर मारवी की तरह इसे भी उर्दू या पंजाबी में डब करके पेश किया जाता तो शायद ये फिल्म पंजाब सर्किट में भी उसी तरह कामयाब होती जैसा सिंध में हुई, मगर अफसोस ऐसा ना हुआ और ये फिल्म साल की 8वीं औसत फिल्म करार पाई। तो नाजरीन, ये था फिल्म परदेसी का एक रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल अपने पसंदीदा अदाकार, अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, गुलूकार, गुलूकारा, मौसीकार या इस फिल्म की स्टोरी के बारे में आप कुछ जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल के लिए और हमारे नाजरीन के लिए बेहतरी का बायस हो और मालूमाती हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।